हेलो फ्रेंड्स, वी के बी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आज हम जनरल नॉलेज से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको बता दें कि ये क्वेश्चन हर एक एग्जामों में जरूर ही आता है, तो वीडियो पूरा कम्प्लीटली एंड तक वॉच करें, तभी वो पूरा प्रोसेस आपको अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि किस फल को देवताओं का भोजन कहा जाता है। तो बेहद ही शानदार क्वेश्चन है कि ये जो है कि कह रहा है कि कौन सा फल ऐसा होता है जो कि देवताओं का भोजन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंजीर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी कि दूसरा नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि दुनिया का सबसे हल्का धातु क्या होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया का सबसे हल्का धातु क्या होता है। तो दूसरा का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लिथियम। तो बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट किस देश ने छोड़ा था। पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट किस देश ने छोड़ा था। तो तीसरा का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सोवियत संघ यूएसएसआर ने। तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। चौथा नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन चौथा यहाँ पे कह रहा है कि किस देश का झंडा गोल होता है। किस देश का झंडा गोल आकार का होता है। तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेपाल इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि पांचवा कह रहा है कि हाँ इसका ऑप्शन नीचे है और ये क्वेश्चन पहले दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखने वाले इंसान कौन से हैं। ये तो आम क्वेश्चन है, साधारण क्वेश्चन है, ये सब जानते होंगे, लेकिन इसका विकल्प एक बार जरूर देख लेते हैं। तो इसका विकल्प में कह रहा है कि पहला है यूरी गागरिन, दूसरा है माइकल कलिंग्स, और तीसरा जो है नील आर्मस्ट्रांग, और चौथा है डी जो है बज एल्ड्रिन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा नील आर्मस्ट्रांग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 छठवां क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि पृथ्वी का नीला ग्रह किसे कहा जाता है। पृथ्वी का नीला ग्रह किसे कहा जाता है। तो छठवां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है कि इंसान के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7वां का बी हो जाएगी, यकृत, लीवर। लीवर जो है इंसान की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है कि किस जानवर का दिल उसके सिर में होता है। उसके सिर में होता है। तो 8वां का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झींगा। झींगा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत का पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। भारत का पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। तो 9वीं का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किस ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है। सुबह का तारा और शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। तो 10वां का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शुक्र को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सबसे लंबी उम्र तक जीवित रहने वाला जानवर कौन है। तो 11 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्रीनलैंड शार्क। सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने बल्ब का आविष्कार किया था। बल्ब का आविष्कार पूछ रहा है, किस वैज्ञानिक ने बल्ब का आविष्कार किया था। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थॉमस एडिसन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी की बात किया है, पक्षी कौन सा है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा, ओरेन ग्रीन फाल्कन बाज। सीधा सीधा यहाँ ब्रैकेट बोल दिया है, बाज। तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं। क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे नंबर कह रहा है, 14 नंबर, कि पहला मोबाइल फ़ोन किस कंपनी ने बनाया था। यहाँ कंपनी की बात किया है कि पहला मोबाइल फ़ोन किस कंपनी ने बनाया था।
तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोटरोला ने। मोटरोला जो है मोबाइल का पहली कंपनी है, तो 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है देख लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कह रहा है किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो 15 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो गोदावरी। तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा गोदावरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे कह रहा है कि चांद पर पानी की खोज किस मिशन ने की थी। मिशन की बात किया है, चांद पर पानी की खोज किस मिशन ने की थी। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान प्रथम पहला ने किया था। तो 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है, उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उगते सूरज का भूमि जापान को कहा जाता है। तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा, पहले हम विकल्प देख लेते हैं उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं। तो 18 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जलीय जीव ये गंगा डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन। तो 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्या कह रहा है, 19 नंबर कह रहा है कौन सा ग्रह उल्टी दिशा में घूमता है, उल्टी दिशा में घूमता है। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि शुक्र, शुक्र इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर यानी कि आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विटामिन डी। तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो गाइस आई होप कि आपको ये 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के समझ में आए होंगे। अगर वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक ज़रूर करके जाना। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी आप प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।